हाँ जी, नमस्ते फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये चिकन हकूबा फैब्रिक ले लिया है 1.5 मीटर और साथ ही 1.5 मीटर लाइनिंग ले ली है। मैं 10 साल के बच्चे के बना रही हूँ। तो देखिए टोटल लेंथ हमारी 35 इंचेस चाहिए। जो टॉप पार्ट है रेडी हमें 11 इंच चाहिए। तो स्कर्ट की नीचे की लेंथ आ जाएगी 24 इंचेस और 2 इंच इसमें स्विंग अलाउंस आ जाएगा। तो स्कर्ट की लेंथ 26 इंचेस आ जाएगी और इसी के साथ टॉप की लेंथ आ जाएगी 12 इंचेस। 11 इंच रेडी है तो 1 इंच स्विंग मार्जिन का ऐड हो जाएगा। तो अभी देखिए ये मैं तीरे का मेजरमेंट लिख रही हूँ। तीरा हमें 5.5 इंच रखना है और आर्म होल भी हमें 5.5 इंच ही रखना है, क्योंकि ये विदाउट स्लीव बना रही हूँ तो ये इतना काफ़ी होगा। तो चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट इसकी 14 इंच है। दोनों ही मैं सेम रखूँगी क्योंकि मैंने जिप नहीं लगानी है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइनिंग का पीस ले लिया है। ये पहले डबल फोल्ड था। डबल फोल्ड को मैंने एक बार फिर से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ये फोल्डिंग मैंने 8 इंच पे की है क्योंकि 7 इंच हमारे चेस्ट का मार्क है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। फोल्डिंग अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमने ना 12 इंच निशान लगाना है अपना, जो हमारा लेंथ का निशान है ना। क्योंकि हमारे टॉप पार्ट हमें 11 इंच चाहिए तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन, आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, आधा इंच नीचे। तो ये टोटल 1 इंच सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों निशानों को स्केल की मदद से मिला दिया है, ठीक है। अभी इस निशान से ना 5.5 इंच डाउन में हमने एक निशान लगाना है। ये हमारा निशान आर्म होल का होगा। तो इस निशान को ना स्केल की मदद से बढ़ा देना है। जो ये लाइन बनेगी ना हमारी, ये हमारी चेस्ट लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने देखिए 5.5 इंच पर तीरे का निशान लगाया है, ऊपर वाले निशान पे जहाँ 12.5 वाला इंच निशान लगाया था, और नीचे जो चेस्ट लाइन वाली है वहाँ पर मैंने 5 इंच का निशान लगाया है, आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए, ठीक है। दोनों निशानों को मिला देना है, ये थोड़ा तिरछा मिलेगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो चेस्ट लाइन वाली लाइन है ना वहाँ पर हमने अपने चेस्ट का निशान लगा लिया है 7 इंच पे, ठीक है। 7 इंच पे निशान लगा लिया। अभी जो हमारी 5.5 वाली आर्म होल वाली लाइन थी उसको सेंटर बना लेना है, ठीक है। सेंटर बनाने के बाद जो हमारा कॉर्नर बनता है वहाँ से आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 इंच से कम निशान लगाना है। ये तीनों निशान लगाने के बाद हमें आर्म होल कर्व स्केल जो होता है वो लेना है, आपने एडजस्ट करना है। जहाँ पर ये तीनों निशान आपस में मिल रहे हो ना, वहाँ पर रख के आपने इस स्केल की मदद से गोलाई दे देनी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा। इसके बाद हमने ऐसे रख के एडजस्टमेंट करनी है, देख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा देख के आपने बैक आर्म होल का भी निशान हमने इसके ऊपर लगा देना है। देखिए एक फ्रंट का हो गया और एक बैक का। अभी हमने ऊपर से क्या करना है, आधा इंच डाउन लेके जाना है, ठीक है। जहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाया था ना वो वाली लाइन आधा इंच डाउन कर देना है। अभी फोल्डिंग वाली साइड से मैंने 2 इंच चौड़ाई में अपने नेक का निशान लगाया है। अभी जो हमने हाफ इंच डाउन किया था और नेक के निशान दोनों को आपस में मिला देना है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अभी हमने क्या करना है, नीचे जाना है, जहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ पर हमने 7 इंच का निशान लगा देना है। क्योंकि मैंने वेस्ट और चेस्ट का सेम रखा है, जिप नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर पट्टी लगा दूंगी। जो फ्रॉक्स में पट्टी होती है ना उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी कमर की ना। तो अभी जो हमने निशान लगाया है ना अपना फिटिंग का, उसके ऊपर 1 इंच नीचे से ऊपर की तरफ निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इसको गोलाई दे देनी है। अगर आप हाथ से देना चाहते हो तो हाथ से भी गोलाई दे सकते हो, मैंने यहाँ पर स्केल की मदद से दी है। ये कुछ इस तरीके से शेप आपने बनानी है। इस तरीके की शेप बनाने के का होता ये है कि हमारी फ्रॉक जो होती है ना,
कई बार कॉर्नर से ना लमक जाती है नीचे को, तो ये नहीं होगा उससे। तो अभी हमने निशानों पे ना कट कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, बैक साइड पे भी ना अपने निशान को उठा लेना है और बैक साइड वाला हिस्सा बाहर निकाल देना है और फ्रंट का आर्म होल कट कर देना है। आर्म होल कट करने के बाद ये मैं अपने नेक का निशान लगा रही हूँ। 4 इंच डीप मैंने नेक बनाना है फ्रंट का। तो इन निशान लगा लिए हैं, निशानों पर मैंने ना मिला दिया है। उसके बाद फिर से हमने फ्रेंच कर्व लेनी है, उससे हमने गोलाई डाल देनी है। ठीक है, अगर आपको गोलाई में थोड़ी दिक्कत लग रही है तो फिर से आप हाथ से दोबारा गोलाई डाल सकते हो। मैंने एक तरफ की गोलाई डाल दी। अभी मैं इसको दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको कटिंग नहीं करना है, इसी तरीके से रखना है। ठीक है, अभी मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, सिलाई करते टाइम ही इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा दूँगी, तो बाद में कटिंग कर दूँगी। तो सेम मैंने बैक साइड पे भी इसी तरीके से करना है। बैक साइड पे मैंने डीप 2 इंच लिया है, सेम उसी तरीके से निशान लगा के दूसरी तरफ निशानों को उठा लेना है। ये मैंने दोनों पीसेस अपने लाइनिंग के कट कर लिए हैं टॉप पार्ट के। तो अभी देखिए, ये मैंने इस पे ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी थी फ्रंट पे। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही उतार लिया था इतना पीस। अभी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ना अपने जो हमने कटिंग की हुई है लाइनिंग, उसको रख के अच्छी तरीके से हमने चारों तरफ से इसको कट कर देना है। इसी तरीके से हमने बैक को कट कर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे करना है। अभी ना देखिए, अभी हमने फ्रॉक पार्ट की कटिंग करनी है। पहले मैं लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हमें 26 इंच चाहिए ना फ्रॉक, तो लाइनिंग हमने 3 इंच शॉर्ट रखी है। 23 इंच पे निशान लगाकर मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। वहाँ से हमने कट कर लेना है और जहाँ से फोल्ड हुआ है वहाँ से फिर से दोबारा कट कर लिया है। तो ये 2 पीसेस हो गए फ्रंट और बैक के। इसी तरीके से देखिए, मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है। ये मेरा पूरा 26 इंच ही था लंबाई में, 26 प्लस 26 इतना था, डबल करके 26 आ रहा था। तो मैंने डबल करके सीधा ही इसको कटिंग कर लिया है। ठीक है, इस पे मार्क इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि ये उतना ही था। तो चलिए अभी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले टॉप पार्ट को साइड पे कर देते हैं। तो पहले हम स्कर्ट का पोर्शन तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना साइड में प्लेन फैब्रिक था, जो जहाँ पर चिकन का वर्क नहीं हुआ था ना, वो मैंने ना निकाल दिया है। अगर आप भी चिकन के फैब्रिक पे बना रहे हो तो आपने भी ये पहले प्लेन फैब्रिक ना निकाल देना है। उसके बाद ये देखिए, मैं इसके ना बॉटम पे सिलाई लगा रही हूँ फोल्ड करके। जो स्कर्ट का नीचे वाला हिस्सा आएगा ना, वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। ये फ्रॉक ना हम दुबली पतली बच्ची के बना रहे हैं, इसलिए मैंने तीरा और शोल्डर 5.5 इंच रखा है। अगर आपका नाप हेल्दी है तो आप 5.75 तीरा और शोल्डर दोनों रख सकते हो। आपने भी इसी तरीके से धीरे धीरे ध्यान से देखते हुए करोगे तो आपके काम में भी ना फिनिशिंग आएगी। जल्दबाजी नहीं करनी होती काम में, अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। जो फिनिशिंग आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, मैंने दोनों के बॉटम पार्ट पे सिलाई लगा दी है। अभी मैं ना इस पे गैदर्स डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक ट्रिक यूज़ की है जिससे कि ना सिंपल मशीन से हमारे बढ़िया तरीके से गैदर्स पड़ जाते हैं। आपने भी शायद देखी होगी, जो पिन लगा कर करते हैं। पिन से तो मेरे से एडजस्ट नहीं हो पाया था, बना नहीं था काम। तो मैंने कुछ और आइडिया लगाया, उससे मेरा आसानी से ये गैदर्स डल गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे सिलाई लगा के ये दोनों पार्ट्स पे मैंने ना देखिए गैदर्स डाल दिए, अभी फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे। ठीक है, इसी तरीके से सेम मैंने अभी हमारे लाइनिंग के पीसेस को भी रेडी कर लेना है। ये बहुत ही सुंदर बनती है फ्रॉक और बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी हमने ना स्कर्ट के पार्ट्स को कर लिया है, अभी हम अपने टॉप पे आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा भी मैंने ना सीधी साइड की तरफ लाइनिंग को रखा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ना दोनों शोल्डर ऊपर तीरे की साइड पे क्रॉस लगा रही हूँ। वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी है, सिलाइयाँ हमने नेक पर और दोनों आर्म होल पर लगानी है।
आपने ना ध्यान से करना है, ठीक है। कपड़े को सीधी तरफ रखना है मेन फैब्रिक के, लाइनिंग उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों कॉटन की है तो ये हिल नहीं रहा है। अगर आपका कपड़ा आपको लगे भी हिल जाएगा तो आप पिन से लगा सकते हो। ये देखिए नेक की जो मैंने मार्किंग की थी ना दोनों तरफ, मैंने इसी वजह से की थी क्योंकि अभी मैं जो मार्किंग की हुई है ना नेक की, उसी के ऊपर ऊपर सिलाई लगा दी है। इसी वजह से मैंने नेक की मार्किंग ना दोनों तरफ कर ली थी। तो ये मैंने नेक पे सिलाई लगा ली, साथ ही मैं ना आर्म होल पर भी सिलाई लगा रही हूँ। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आर्म होल और नेक पर ही अभी हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि ये ना सारी फ्रॉक अंडरग्राउंड बनेगी। आप ध्यान से देखते रहना, इसमें कोई भी स्टिच दिखाई नहीं देता, सारी अंडरग्राउंड बनती है। बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है कि कहीं किसी जगह पर उन वहाँ पर ना कई बार बच्चे बोलते हैं चुभता है, ये है वो है, तो इसमें कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सारी अंडरग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। अभी सिलाइयाँ लगाने के बाद देखिए मैं ना छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ, जहाँ पर गोलाइयाँ है ना वहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ, ठीक है। अभी हमने जो नेक बनाया हुआ है ना वहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। तो सेम उसी तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, ठीक है। ये कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिनिशिंग ज़्यादा आती है कट्स लगाने पे से ना। अभी सेम मैंने फ्रंट के पार्ट पर भी सेम इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने कमर पे पट्टी लगानी है ना, क्योंकि कमर पर का हिस्सा भी हमने सेम ही रखा था, जिप नहीं लगाई, थोड़ा खुला पहनने में आसानी होगी, तो हमने उसको उस पे लगाने के लिए ना ये पट्टियाँ तैयार करनी है। ये वही फैब्रिक है जो साइड में से निकला था ना, वही फैब्रिक है, तो उसकी मैं पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। सिंपली मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है, एक तरफ से बंद करके। अभी कोई जो हमारे पास पेचकस वगैरह होता है ना, उससे ना मैंने इसको पलट लेना है, ठीक है। आपने जहाँ पर सिलाई शुरू की है ना वहाँ पर कॉर्नर पे भी अच्छे से कट कर लेना है सिलाई को बचाते हुए, जिससे कि ये ना फिनिशिंग से बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। पलट लेना है इसको, ये देखिए बहुत आसानी से ये पलट हो जाता है, ठीक है। सेम हमने दूसरे को भी पलट लेना है। दोनों पीसेस को हमने सेम रखते हुए जितनी हमें चाहिए उतनी पट्टी रख के एक्स्ट्रा को कट कर देना है। अभी मैंने इसको साइड पे रख दिया। अभी देखिए ये मैंने लाइनिंग अटैच कर दी थी ना, यहाँ पर हमने ना फ्रंट पार्ट को पलटना नहीं है, और बैक पार्ट जो था ना उसको हमने पलट लेना है। देखिए इस तरीके से, याद रखिएगा फ्रंट को नहीं पलटना है, सिर्फ बैक को पलटना है। वो आगे आप देखोगे कि क्यों हमने ऐसा किया है। पलटने के बाद इस पर प्रेस लगा देती हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। ये देखिए मैंने प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद ये देखिए काफ़ी फिनिशिंग से बन के आ गया है हमारा पीस, देखिए कुछ इस तरीके से। अभी हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको लेना है। अभी यहाँ पर आपने ध्यान देना है, भी बैक साइड का जो मेन फैब्रिक है और फ्रंट साइड का जो मेन फैब्रिक है उनको दोनों को मिलाते हुए हमने ऊपर की तरफ जहाँ पर हमारा शोल्डर की ज्वाइंट करना है उस तरफ हमने बैक वाले शोल्डर को ना अंदर की तरफ ले जाना है। ध्यान से देखिएगा, बैक वाले का शोल्डर मैं फ्रंट वाले के शोल्डर के अंदर कर रही हूँ। तो और करने के बाद अच्छे से उसके ऊपर सिलाई लगा दी, इसीलिए हमने फ्रंट का जो था ना उसको पलटा नहीं था, क्योंकि हमने शोल्डर अंडरग्राउंड करना था। तो ये ध्यान रखना है, जो मेन फैब्रिक है ना वो दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए, और लाइनिंग के फैब्रिक एक दूसरे से। जब आप ऐसे अंदर इंसर्ट कर रहे होगे ना तब, तो इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अभी जब हम इसको बाहर निकालते हैं देखिए ये अंडरग्राउंड हो गया। दोनों तरफ ध्यान रखना है, दोनों सिलाइयाँ सेम लगेंगी तो इसमें कोई भी चुन्नड़ या कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने फिर से ना सारे पे प्रेस लगा लेनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने सारे पार्ट पे ना प्रेस लगा ली है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जो निशान लगाए थे ना, अभी एक एक साइड पर निशान लगाए थे ना, अभी हमने दूसरी साइड पर भी सेम निशान लगाने हैं। ये लगाने ज़रूरी हैं, क्यों लगाने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने लगाने हैं, लाइनिंग पर भी लगाने हैं और मेन फैब्रिक पर भी लगाने हैं, दोनों तरफ लगाने हैं।
ये वाले निशान ना जो हमने अपने चेस्ट और वेस्ट के निशान लगाए थे ना, ये दोनों ही आपने लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम अंडरग्राउंड करने वाले हैं। ठीक है, ये सिलाइयाँ भी हमारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी। अभी देखिए, ये जो हमारे कॉर्नर बन रहे हैं ना शोल्डर के, उन दोनों कॉर्नर्स को हमने मिलाना है। लाइनिंग को एक तरफ कर देना है और मेन फैब्रिक को एक तरफ कर देना है, और जो सेंटर वाली सिलाइयाँ हैं उनको आपस में अच्छे से मिला देना है। देखिए, अभी जो निशान लगाए थे, ये देखिए दिख रहे हैं ना, सीधे निशान आ गए ना। तो अभी बस इन निशानों पर हमने सिलाई कर देना है। ये ध्यान रखना है, आगे पीछे का फैब्रिक बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, और सिलाइयाँ भी हमारी बिल्कुल आपस में मिलनी चाहिए। आपने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, ये निशान लगा लिए। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, दोनों तरफ निशान लगाए हुए हैं, तो हमारे को सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सिंपली हमने उन निशानों पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इससे काम अच्छा होता है। अभी जो यहाँ पर ज़रूरी बात है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उस पे जो सिलाई लगी हुई है बाहर की तरफ, ठीक है, जहाँ पर लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक जुड़ा हुआ है, इन दो सिलाइयों को ना निकाल देना है। निकालने से पहले आपने क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है अपना जो आपका चेस्ट का मार्क है सेम ही है। ठीक है, चेक करने के बाद आपने इन सिलाइयों को खोल देना है, और जो मेन सिलाई आपने ये लगाई हुई थी ना, ये दोबारा डबल कर देनी है, जिससे कि ये निकलेगा नहीं। ये खोला क्यों है, क्योंकि अगर हम खोलेंगे नहीं तो यहाँ पर मोटा सा लगेगा, जो हमें दिक्कत आएगी। कई लोग यहाँ पर कट कर देते हैं, मैंने कट नहीं किया है। अगर आपको खोलना पड़ जाए, बाई चांस कट किया होगा, तो कपड़े का फ़ायदा ही नहीं है 1 इंच एक्स्ट्रा रखने का। ठीक है ना, इसीलिए खोला है इसको भी। फर्दर आप नेक्स्ट अगर कुछ हो तो आप इसको ठीक कर सको या खुला कर सको। ठीक है, तो अभी हमने दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करना है, आगे पीछे लाइनिंग का सेट कर देना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसको सेट करके अच्छे तरीके से आप चाहो तो साइड्स पे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, इस कॉर्नर पर भी और उस कॉर्नर पर भी थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा दिखेगी नहीं। अभी देखिए, ये हो गया। अभी मैंने एक बार फिर से चेक किया, ये 14 इंच आ रहा है हमारा ना। तो अभी हमने जो स्कर्ट तैयार की थी ना, वो ले लेनी है। ये देखिए, मैं स्कर्ट ले ली। जो हमने गैदर्स डाले थे ना, वो गैदर्स चेक कर रही हूँ। देखिए, आपने भी चेक कर लेने हैं। ठीक है, ये कितने आ रहे हैं, हमें 14 इंच चाहिए, तो ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसको ना हम क्या करेंगे, अभी दोबारा हाथों की मदद से थोड़े थोड़े गैदर्स डाल देंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े गैदर्स ना और डाल देंगे हाथों की मदद से। इसको ना पूरा 14 इंच से 1 इंच ज़्यादा, मतलब 15 इंच कर देना है, क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 14 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा 15 इंच आ गया। दूसरे वाले पीस को भी ना हमने सेम ऐसे ही कर देना है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को कर दिया, तो इनको ना आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने कहाँ से लगानी है, सिलाई हमने नीचे की तरफ से लगानी है। देखिए, यहाँ पर मेरा फिर से ज़्यादा आ गया था, तो फिर मैंने थोड़े से गैदर्स डाल दिए, तो एडजस्ट हो जाएगा। अभी हमने ना नीचे की तरफ से इनको दोनों को मिलाते हुए ना नीचे की तरफ से ऊपर को सिलाई लेके जानी है। ठीक है, नीचे की तरफ से इसीलिए हम लेके जाते हैं, क्योंकि कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, तो ऊपर एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, नीचे से हमें बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जब आएंगे ना, अच्छे से सिक्योर कर देंगे सिलाई को। सेम हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर देना है। ठीक है, अभी देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है, ये ऐसे राउंड में हो गया। ठीक है, ये राउंड में हो गया। तो ये देखिए, मैंने अपने टॉप पार्ट को ले लिया, सीधा रखना है इसको। जो हमने टॉप पार्ट बनाया है ना, उनको सीधा रखना है। ठीक है, सीधा करके इसको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है,
जो हमारी सिलाइयाँ हैं ना, टॉप पार्ट की सिलाई साइड वाली और स्कर्ट की सिलाई साइड वाली, दोनों को मैच करना है। मैच करने के बाद पिन लगा लेनी है। यहाँ पर अगर आप पिन लगा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार हमने वैसे तो गैदर्स अपने मेजरमेंट करके ही डाले हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कम ज़्यादा हो जाता है फैब्रिक, तो हमें गैदर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से पिन्स लगाए होंगे तो हमें पता होगा ये आधा हिस्सा आगे का है, आधा हिस्सा पीछे का है, तो हमें आसानी हो जाएगी सिलाई लगाने में। अभी हमने सिलाई इस पे लगा देनी है। ये ध्यान रखना है, जो स्कर्ट का पार्ट है वो उल्टा ही रहेगा और जो हमारा टॉप का पार्ट है वो सीधा करके हमने उसमें अंदर की तरफ डाला हुआ है, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्कर्ट का पार्ट का मेन फैब्रिक ही ले रहे हैं, लाइनिंग नहीं ली है। आपने लाइनिंग नहीं लेनी है, लाइनिंग हम बाद में स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें ये सारी स्कर्ट अंडरग्राउंड बनानी है। ये देखिए सारी, देखिए मेरा ये हो गया ना, अभी सिलाई लग गई है हमारी पूरी। अभी हमने लाइनिंग ले लेनी है और जो हमारा टॉप का पार्ट था ना उसको बाहर निकाल लिया। ये देखिए अभी टॉप का पार्ट उल्टा दिख रहा है ना, टॉप की तरफ से हमने अपने जो स्कर्ट की लाइनिंग वाला हिस्सा है ना उसको अंदर डालना है, ठीक है। सेम वैसे ही सिलाइयों को सिलाइयों से मैच करना है। देखिए ध्यान से मैं कैसे डाल रही हूँ, गैदर्स वाला हिस्सा सिलाइयों के साथ मैच कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसी तरीके से डालना है, टॉप पार्ट की तरफ से डालना है, ठीक है। वही करना है, सिलाइयाँ जहाँ पर है वहाँ पर सिलाइयों से मिलाते हुए, ठीक है, हमने पूरे राउंड में दोबारा सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ यहाँ पर सिलाई लगी थी वहीं पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई। अभी हम अपनी स्कर्ट को बाहर, टॉप पार्ट को बाहर की तरफ खींचते हैं तो देखिए ये हमारा यहाँ से भी अच्छे से अंडरग्राउंड हो गया। पूरी हमारी जो ये फ्रॉक है ना अंदर से अंडरग्राउंड हो गई, कहीं पर भी हमें सिलाई नहीं दिख रही है। ये हमारी कुछ इस तरीके के दिख रही है अभी तक। तो चलिए हम इसका फाइनल पार्ट देखते हैं। ये है इसकी है फाइनल लुक।